तो उदयपुर का दौरा पीएम मोदी करने वाले हैं। आपको बता दें कि आज शाम विशेष विमान से लेक सिटी पीएम पहुंचेंगे। नए कृषि मंडी में पीएम की जनसभा का आयोजन होगा और शाम 6 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम। आपको बता दें कि सभा स्थल पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और चुनाव से पहले उदयपुर में पीएम की यह बड़ी जनसभा होनी है। 8 विधानसभा को देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि देखिए आज उदयपुर का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। जनसभा को संबोधित करने का यहां पर कार्यक्रम है और उदयपुर की 8 विधानसभा सीटों को यहां पर पीएम देखिए साधेंगे। आपको बता दें कि मेवाड़ वागड़ में पार्टी की मजबूती के लिए वोट बैंक को मजबूत करेंगे। मेवाड़ वागड़ में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद और प्रतापगढ़ जिले आते हैं। इन 6 जिलों में 28 विधानसभा सीटों पर बीजेपी की जो पकड़ है काफी मजबूत बताई जा रही है और जो तस्वीरें भी देखिए हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। 8 विधानसभा सीटों को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधने वाले हैं और जनसभा को भी आज पीएम संबोधित करेंगे। उसको लेकर के पूरी तैयारियां कर ली गई है। तो आदिवासी वोट बैंक को साधने का देखिए यहाँ पर प्रयास किया जाएगा। आदिवासी अंचल की 28 में से 17 सीटें आरक्षित है और यहां संघ वनवासी कल्याण आश्रम के जरिए अपनी गतिविधियां करता है और प्रधानमंत्री इससे पहले भी मानगढ़ धाम आ चुके हैं। उनकी नजर आदिवासी वोट बैंक पर होगी। तो जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम बताया जा रहा है और देखिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और अपने संबोधन में क्या कुछ कहते हैं ये देखना दिलचस्प होगा क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए राजस्थान का दौरा करते हैं तो वहां पर विपक्ष पर भी वो जम करके बरसते हुए नजर आते हैं और केंद्र सरकार के द्वारा जो काम किए गए हैं वो भी वो गिनाते हैं। राज्य सरकार पर जमकर हमलावर होते हैं और आज देखिए ये दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद ये पहला राजस्थान का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। यहां पर देखिए वोट बैंक को साधने की कोशिश की जाएगी और आज क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में कहते हैं इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जिसमें आप देख पा रहे हैं कि पूरी तैयारियां कर ली गई है। उदयपुर की 8 विधानसभा सीटों को आज पीएम साधेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कपिल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। कपिल, अभी क्या वहां पर तैयारियां देखने को मिल रही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और देखिए जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान का दौरा करते हैं तो विपक्ष पर जम करके बरसते हुए नजर आते हैं और केंद्र सरकार में जितने भी विकास के कार्य किए गए हैं उसको भी गिनाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल वहां से क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सभा स्थल की बात करेंगे तो सभा स्थल पर सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। मंच पूरी तरह से तैयार है और जहां पर जो प्रधानमंत्री को सुनने के लिए लोग आएंगे 8 विधानसभा क्षेत्र से, वो भी वहां पर चेयर्स लगाई गई है। बड़ी तादाद में लोगों के बैठने की व्यवस्थाएं सभा स्थल पर की गई है। प्रधानमंत्री का दौरा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद आप देखिए कि अभी नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद में प्रधानमंत्री का पहला राजस्थान दौरा और इस पहले राजस्थान दौरे के बीच में उदयपुर को चुना गया है क्योंकि उदयपुर जो है जो ये दक्षिण राजस्थान का जो भाग है ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पर तकरीबन 16 सीटें ऐसी है जो कि आदिवासी बाहुल्य एसटी के लिए रिजर्व है। तो इस जनसभा के मार्फत पूरे संभाग भर के वोटर्स को बीजेपी के पक्ष में मतदान के लिए डाइवर्ट करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि ये जनसभा उदयपुर जिले की रखी गई है जहां पर 8 विधानसभा क्षेत्र और यहाँ पर भी 5 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो कि एसटी के लिए रिजर्व है। तो मुख्य रूप से ये माना जा रहा है कि ये सभा जनजातीय अंचल के लोगों को साधने के लिए रखी गई है क्योंकि अगर हम वर्ष 2007 की बात करेंगे तो उस समय जनजाति का पूरा वर्ग जो था वो कहीं न कहीं कांग्रेस की ओर पूरी तरह से डाइवर्ट था। लेकिन उसके बाद में हमने देखा कि चाहे वो 2013 के चुनाव हो या फिर 2008 के चुनाव हो, इस दौरान ये अधिकांश वोट बैंक भाजपा के पक्ष में नजर आया था। तो इस वोट बैंक को बीजेपी के पक्ष में बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री अपनी सभा के मार्फत केंद्र सरकार के कार्यों को गिनाने की कोशिश करेंगे और साथ ही पूरी तरह से राजस्थान सरकार पे हमलावर भी नजर आ सकते हैं। जी
बिल्कुल कपिल, देखिए राजस्थान की कमान अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभाल चुके हैं, क्योंकि लगातार ऐसी तस्वीरें हमने दिखाई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार राजस्थान का दौरा कर चुके हैं। आचार संहिता के बाद उनका ये पहला दौरा बताया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि आदिवासी वोट बैंक को साधने का यहां पर प्रयास करेंगे। और क्या कुछ अपने आज सभा में कह सकते हैं कपिल, इसको लेकर के कोई अपडेट है आपके पास? क्योंकि इससे पहले जो तस्वीरें आई हैं उसमें विपक्ष पर तो हमलावर होते हैं, साथ ही साथ जो कार्य उनके द्वारा किए गए उसके बारे में भी लोगों को जागरूक करते हैं। बिल्कुल, देखिए आदिवासी वोट बैंक एक बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि हर बार ये देखा जाता है कि आदिवासी वोट को लुभाने के लिए कई सारे वायदे किए जाते हैं, चाहे वो कोई सी भी सरकार रही हो, राज्य सरकार भी हो। उनका फोकस होता है कि आदिवासी वोट बैंक, जो कि पूरा वोट बैंक एक साथ डाइवर्ट होता है, तो ये कोशिश की जाती है कि इस पूरे वोट बैंक को पार्टी के पक्ष में रखा जा सके। और आज भी आदिवासी वोटर्स को समाज बना करके रखिए, क्योंकि पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, मंच सज चुका है, इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है।